यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी ये जंग चल रही है। अब रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज किए हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जाइटोमीर शहर में रूसी बम अटैक में उसके 47 नागरिक मारे गए हैं। लवीव का क्या हाल है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, श्वेता सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात भर इस बर्फबारी के साथ रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है चित्रा, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा रूसी आक्रमण के लिए। नारे यहां पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहां पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहां पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में। हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया। शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात भर इस बर्फबारी के साथ रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है चित्रा, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा रूसी आक्रमण के लिए। नारे यहां पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहां पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहां पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में। हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया। आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं। हम लोग सड़क के रास्ते यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां से चल कर यहाँ पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। देखिए, अगर हम पूरब और पश्चिम में बांटे यूक्रेन को, तो जो पूरब वाला हिस्सा हो जाता है वहां की मुख्य शहर हो जाता है खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद। बीचों बीच का हिस्सा समझ लीजिए कीव का, और जिस तरह से खार्किव उस छोर पर है, इस छोर पर लवीव हो जाता है। ये भी कई लोग गुंजाइश कहते हैं कि अगर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बनाते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव बनाते हुए
ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कीव तक का हिस्सा रूसी वर्चस्व का दिखेगा और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो यूक्रेन समर्थित लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, और क्या लवीव वो एक तरह से नई राजधानी हो सकती है उस नई व्यवस्था की। वो अहमियत है लवीव की। एक बहुत प्राचीन शहर है, लगभग 700 सालों का इतिहास बसावट के बाद का यहाँ का माना जाता है, और अगर हम शहरों के आकार के हिसाब से देखें तो ये छठा सबसे बड़ा शहर समूचे यूक्रेन का। तो इसकी स्थिति उस हिसाब से है। रूसी आक्रमण की जद में क्या ये आएगा? अगर रूस अपने आक्रमण को लेकर और ये कि उसे पूरे यूक्रेन पर वर्चस्व अपना फैलाना है, उस हिसाब से बात आए। इसीलिए जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय छात्र ही क्यों ना हो, वो सब लवीव की ओर आते हैं। लेकिन ये अगर छठा सबसे बड़ा शहर है तो सोचिए कि क्या उस आबादी का दबाव ले सकता है। तो मानवीय संकट का सबसे बड़ा सबूत ये बन गया है।